एन चैनल मॉसफेट डिप्लेशन टाइप। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और डिप्लेशन टाइप है ये वीडियो। डिप्लेशन टाइप से रिलेटेड वीडियो है ये। इसमें जो ड्रेन टर्मिनल है और सोर्स टर्मिनल के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होता है। एन चैनल का है तो एन चैनल का पाथ रहेगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने एन चैनल मॉसफेट का इन्हेंसमेंट टाइप का को डिस्क्राइब किया था, तो उसको वीडियो आप देख सकते हैं। और भी कई सारे वीडियो हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है कोर्स का, हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड का है, बीजेटी का है, और ये मॉसफेट का और फिर जेफेट का हो गया कंप्लीट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो गया, जैसे कि के मैप है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल ऑक्टल, बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेसिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, और आपस में भी नैंड विद द हेल्प ऑफ नार एंड नार विद द हेल्प ऑफ नैंड, और जो एक्सआर विद द हेल्प ऑफ नैंड और विद द हेल्प ऑफ नार, ये भी वीडियो अपलोड है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच में ये रीच हो जाए। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं रहता तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को फ्लोट नहीं करता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि फेट की कैटेगरीज किस तरह से हैं। तो फेट बेसिकली दो टाइप का हो जाता है, एक जे फेट होता है, एक मॉसफेट होता है। तो जे फेट भी दो टाइप में हो जाता है, एक एन चैनल जे फेट और दूसरा है पी चैनल जे फेट है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जे फेट का मतलब, एन चैनल का मतलब उसमें जो चैनल रहेगा, जो मेजॉरिटी कैरियर्स जिसमें मूव करेंगे वो चैनल रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का। इसी तरह से पी चैनल में पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। और इधर दूसरी कैटेगरी फेट की है मॉसफेट, ठीक है, या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका भी दो कैटेगराइज कर दिया जाएगा, जैसे ये एन चैनल है पी, इसी तरह से ये भी हो जाएगा एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। अब इन दोनों के फिर दो टाइप हो जाएंगे। अभी यही जो डिस्कस कर रहे हैं हम, डिप्लेशन टाइप और इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल, यही यहाँ पर भी हो जाएगा डिप्लेशन टाइप और इन्हेंसमेंट टाइप। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एन चैनल मॉसफेट डिप्लेशन टाइप में। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें हम, तो कंस्ट्रक्शन में अगर ये एन चैनल का मॉसफेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो सबस्ट्रेट रहेगा जिसमें हम इनबिल्ट करेंगे, जिसमें हम मैन्युफैक्चर करेंगे या जिसमें हम फैब्रिकेट करेंगे एन चैनल को, तो वो जो बेस होगा वो हमारा हो जाएगा पी टाइप सबस्ट्रेट। पी टाइप सबस्ट्रेट का मतलब ये होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट की, जैसे एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो पी टाइप बनता है। तो ये हो गया हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट। और उसमें हम एक लेयर लगा देंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, SiO2 की एक लेयर लगा देंगे, इसके कारण इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये जो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है तो वो वाला काम यही हो रहा है। SiO2 की जो हम लेयर लगाएंगे तो इसी कारण इसका नाम है, यहाँ पे जो OS लगा है ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसकी एक लेयर यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ मेटल का रोल क्या है अभी इसको बताते हैं। और इसके बाद ये FET तो बेसिकली है ही है। FET का मतलब यहाँ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, वो तो रहेगा। ये कैसे होगा ये बताते हैं। अब यहाँ पर दो एंड है, दोनों एंड में हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी है। एन टाइप, जैसे कि ये बेस हमारा पी टाइप का है, तो दोनों एंड में हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी। क्यों एन टाइप भी करें? क्योंकि ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन किसका करना है, हमको एन चैनल का ही करना है। क्यों मतलब एन चैनल करना है, यानी कि जो यहाँ पर कंडक्शन का जो मीडियम होगा वो एन टाइप का होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोनों एंड हमने एन का कर दिया। अब इन्हेंसमेंट और डिप्लेशन में यहीं पर डिफरेंस है। इन्हेंसमेंट में दोनों एंड के बीच में कोई भी लेयर एन टाइप की नहीं होती है, अगर एन चैनल की बात कर रहे हैं तो। अगर यही काम पी चैनल के लिए होता, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सबस्ट्रेट हमारा एन का हो जाएगा और दोनों एंड हमारे पी के हो जाएंगे, और जो पाथ बनेगा डिप्लेशन में वो पी का हो जाएगा, इन्हेंसमेंट तो ऐसे ही खाली रहेगा। तो ये डिप्लेशन रहेगा, तो डिप्लेशन में एक बीच में हम पाथ डेडिकेटेड प्रोवाइड कर देंगे एन का ही, तो इसलिए ये हो जाएगा, इसका नाम पड़ा है डिप्लेशन टाइप। तो डिप्लेशन का मतलब यही होगा कि ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में एक डेडिकेटेड जिस टाइप का मॉसफेट है, जिस चैनल का, उस वही चैनल यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों एन हो गया, बीच में भी एन हो गया, एन टाइप का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेटल का कॉन्टैक्ट देंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, दिए। तो यहाँ पर जो मेटल कॉन्टैक्ट कर देंगे हम,
ये मेटल कांटेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये जो टर्मिनल है हमारा ड्रेन का हो जाएगा एक एंड, और दूसरा एंड हो जाएगा सोर्स का, और ये जो बीच में है जो ये हो जाएगा हमारा गेट टर्मिनल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही जो मेटल यहाँ पर लगा हुआ है, इसी कारण इसका मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट में तो उसके कारण डाइलेक्ट्रिक, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक डाइलेक्ट्रिक है, उसी के कारण यहाँ पर इफेक्ट आएगा, और जिससे कि इसकी चैनल विड्थ है ये हम वेरी करा सकते हैं। तो इसका नेमिंग इसलिए है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम यहाँ पर ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी अप्लाई कर देंगे, VDS है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये हमने पहले ही बताया है, ये N चैनल का मॉसफेट है, इसलिए ड्रेन और सोर्स के बीच में जो बैटरी लगाई है VDS, उसकी पोलैरिटी इस तरह से है कि ड्रेन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सोर्स इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर यही P चैनल मॉसफेट होता, P चैनल मॉसफेट डिप्लेशन टाइप का ही होता, क्योंकि उसका वीडियो हम नहीं अपलोड करेंगे, तो इसी में आप समझ लीजिए, जैसे अगर टाइम मिलेगा देखा जाएगा। तो अगर P चैनल का है, अगर यही क्वेश्चन आ गया है, तो हमको क्या चेंज करना होगा, ये P सबस्ट्रेट की जगह हो जाएगा N सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जो दोनों एंड है वो P हो जाएंगे, और डिप्लेशन का होगा तो P टाइप का ही यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ हो जाएगा, और ड्रेन टर्मिनल सोर्स टर्मिनल गेट वही रहेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वही रहेगी, और यहाँ पर जो चेंज आएगा वो ये रहेगा VDS, जो ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि हम नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड देन कनेक्टेड टू ड्रेन और पॉजिटिव विल बी कनेक्टेड टू सोर्स। ये होगा P टाइप P चैनल मॉसफेट में, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यही रहेगा, और बाकी जहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे वो बताते चले जाएंगे। तो अब आते हैं इसकी वर्किंग में हम। तो वर्किंग में सबसे पहले हम कर देते हैं कि व्हेन VGS इक्वल्स टू 0, VGS को हमने क्या कर दिया 0, यानी कि गेट टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच के जो टर्मिनल उसको हमने शॉर्ट कर दिया, यानी कि दोनों की वोल्टेज सेम है। देन VGS मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स दैट इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि तब इसका इफेक्ट कोई कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने गेट में कोई वोल्टेज दिया नहीं है, तो जो भी होगा इफेक्ट उसके कारण होगा VDS के कारण होगा। अब यहाँ VDS है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर ड्रेन और सोर्स, ड्रेन से इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर्स कनेक्टेड है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इधर से इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी सोर्स की तरफ। तो यानी कि एक पूरा एक क्लोज लूप बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो यहाँ पर होगा फ्रॉम ड्रेन, देख रहे हैं ये इधर से ड्रेन से निकल करके इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, और वापस इधर जाएगा सोर्स की तरफ चला जाएगा। तो करंट की अगर हम डायरेक्शन बात करें तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है, तो करंट डायरेक्शन हो जाएगी जस्ट अपोजिट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट और इधर जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो होगा ये इस तरह से इसका पाथ चलेगा, यहाँ पर करंट ID करंट ड्रेन करंट यहाँ पर ये फ्लो करेगा यहाँ पर, ओके। अब आते हैं कि अब इस केस में ड्रेन करंट फ्लोज है, ड्रेन करंट फ्लो करेगी, क्यों फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रेन और सोर्स के बीच में पहले से एक पाथ डेडिकेटेड पाथ है, जबकि इन्हेंसमेंट में ये नहीं था, और इसी केस में इन्हेंसमेंट टाइप में इसी केस में ड्रेन करंट 0 रहती थी, क्योंकि जब पाथ ही नहीं है तो क्लोज लूप बनेगा नहीं, तो पाथ VGS इक्वल टू 0 होने पर करंट फ्लो नहीं करती थी इन्हेंसमेंट टाइप में, जबकि डिप्लेशन में दोनों के बीच में पाथ है इसलिए करंट फ्लो करेगी। अब आते हैं सेकंड केस में, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0, गेट और सोर्स के बीच में हमने जो बैटरी लगा दी है वो उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू गेट टर्मिनल और नेगेटिव प्लेट विल बी कनेक्टेड टू सोर्स। तो यहाँ पर VGS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि गेट में पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, तो जिसके कारण पॉजिटिव वोल्टेज है और ये डाइलेक्ट्रिक है, बाई अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल, तो यहाँ पर जो SiO2 की जो लेयर है जो इसमें लगी हुई है वो एज ए डाइलेक्ट्रिक है, और यहाँ पर जिस तरह का अरेंजमेंट दिखाया गया है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस साइड में, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इधर P टाइप सबस्ट्रेट में। P टाइप सबस्ट्रेट में जो भी माइनॉरिटी कैरियर, ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला, माइनॉरिटी कैरियर्स, P टाइप सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी है होल्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने गेट लगाया है पॉजिटिव वोल्टेज और उसके डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। और अगर हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर गेट में हम पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट द अपोजिटिवली चार्ज कैरियर्स, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, सबस्ट्रेट से जो बचा हुआ है यहाँ पर है। तो वो क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी में है, तो इसलिए कहा है
कि गेट जो VGS इज ग्रेटर देन 0, तो देन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन पी टाइप सबस्ट्रेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो इससे क्या होगा कि जो ये चैनल पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था वो और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा, वो और भी मजबूत होता जाएगा, जिससे कि करंट इंक्रीज करेगी, जिससे कि करंट इंक्रीज करेगी। और ये करंट फ्लो करना है ये इस तरह से करता रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि चैनल की विड्थ बढ़ गई है पॉजिटिव वोल्टेज लगाने से। तो करंट, ड्रेन करंट इंक्रीजेज। इसका कंक्लूजन ये आया कब, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0 तब का केस है। अब आते हैं थर्ड केस में, व्हेन VGS इज लेस देन 0। अब ठीक, अब जो पोलैरिटी हमने VGS लगाई थी उसको जस्ट अपोजिट कर दिया। अब यहाँ पर वही थ्योरी है, गेट में हमने निगेटिव वोल्टेज लगाया है तो दिस निगेटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट अपोजिटिवली चार्ज कैरियर्स। तो अपोजिटिवली चार्ज कौन से हैं यहाँ पर, होल्स हैं। तो होल्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट में होल्स तो रहेंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स है, और हमने उनको हेल्प भी कर दी है बाय अप्लाइंग निगेटिव वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। तो ये निगेटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट द मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पर मेजॉरिटी बोला हमने, मेजॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट इन पी टाइप सबस्ट्रेट। तो इससे क्या होगा, ये जो चैनल विड्थ पहले से हमने डेडिकेटेड कर रखी है ड्यू टू डिप्लेशन टाइप में, तो ये होल्स जब इधर आएंगे और इसमें इन चैनल में जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनसे रिकम्बाइनेशन होगा, जिससे चैनल की विड्थ ये डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर जब हमने VGS इज लेस देन 0 किया और ये रिकम्बाइनेशन हो गया तो सीधे से यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स विल डिक्रीज, और जिससे क्या होगा, करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। करंट की वैल्यू, ड्रेन करंट डिक्रीजेस, ड्रेन करंट डिक्रीज करेगा बाय अप्लाइंग निगेटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल। अगर इसी वैल्यू को हम और बढ़ा दें, निगेटिव साइड में इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, रहे निगेटिव ही, तो क्या होगा, और भी होल्स अट्रैक्ट होंगे। तो जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो इतना हो सकता है किसी एक खास वैल्यू पर कि जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें चैनल में प्रेजेंट हैं वो सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे बाई द मेजॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट इन पी टाइप सबस्ट्रेट, जो कि अट्रैक्ट हुए हैं ड्यू टू अप्लाइंग निगेटिवली वोल्टेज VGS थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा जो चैनल है वो डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी VGS के लिए कि जिससे ड्रेन करंट बिकम्स 0। तो ड्रेन करंट क्या हो जाएगी उसमें, 0, क्योंकि जब चैनल ही नहीं रहेगा तो ये वापस इन्हेंसमेंट टाइप में पहुँच चुका है। मतलब जब इन्हेंसमेंट की जो स्टार्टिंग केस था वहाँ पर ही आ चुका है। ठीक है, तो एक जो भी वैल्यू होगी VGS, उस वैल्यू पर ये ड्रेन करंट 0 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे, जो ड्रेन करंट और VDS के बीच में एक ग्राफ है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस हम VDS का कर देंगे और वाई एक्सिस ड्रेन करंट ID का कर देंगे। और इसमें हम VGS, पहले हम VGS इक्वल टू 0 का केस ले रहे हैं। VGS इक्वल टू 0 में पहले से ही ड्रेन और सोर्स के बीच में पाथ है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। उस केस में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, और एक जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद जो ये करंट है ID वो सेचुरेट कर जाएगी। क्यों सेचुरेट करेगी, क्योंकि VDS अगर हम और बढ़ाएंगे तो करंट क्यों नहीं इंक्रीज कर रही है, क्योंकि करंट इंक्रीज तभी तक करती रहेगी जब तक कि उसके पास चार्ज कैरियर्स हों। करंट अगर इंक्रीज करेगी इसका मतलब चार्ज कैरियर्स भी इंक्रीज करने चाहिए, जबकि N चैनल जो कि है ड्रेन और सोर्स के बीच में, उसमें जितने सारे मेजॉरिटी कैरियर्स अगर वो यूज्ड हो चुके हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, इसके कारण करंट यहाँ पर सेचुरेट कर जाएगी। अगर हम एक लिमिट के बाद और बढ़ाते हैं तो ब्रेकडाउन फेनामेना आ जाएगा, जिससे करंट एब्रप्टली इंक्रीज करेगी, वो अलग केस हो गया है, लेकिन यहाँ पर यही तक है। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन +0, यानी कि +1 वोल्टेज हमने दे दिया। +1 वोल्टेज से क्या होगा, आप याद करिए कि उसमें जो और भी जो चैनल है ड्रेन और सोर्स के बीच में वो भी और भी स्ट्रेंथन हो जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स चैनल में और बढ़ जाएंगे। तो सेम VDS पर करंट की वैल्यू ID की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सेम VDS पर ID की जो सेचुरेशन वैल्यू है वो बढ़ जा रहा है, सेम VDS पर जो सेचुरेशन वैल्यू है वो इंक्रीज करता जा रहा है। अब आते हैं हम थर्ड केस की बात करते हैं, जब व्हेन VGS इज लेस देन 0 है। उस केस में क्या होगा कि जो चैनल है वो उसकी विड्थ डिक्रीज करेगी, क्योंकि होल्स अट्रैक्ट होंगे चैनल की तरफ और जो कि रिकम्बाइन होंगे, जिससे चैनल की जो इक्विवेलेंट जो विड्थ होगी, है ना, इलेक्ट्रिकल विड्थ, वो डिक्रीज करेगी। इसी को चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो चैनल की विड्थ है वो वेरी कर रही है बाई अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ VGS। ठीक है,
तो इसको भी ध्यान नोट कर लीजिएगा, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जब चैनल की विड्थ डिक्रीज कर गई है -1 लगाने के कारण, रिकम्बिनेशन के कारण, तो सीधी सी बात है ना, जो चैनल में जो प्रेजेंट कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज कर गए, तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। सेम VDS पर करंट अब डिक्रीज कर जाएगी VGS -1 पर। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं, VGS -2 पर भी और डिक्रीज करेगी, फिर VGS -3 पर डिक्रीज करते करते फिर एक सर्टेन वैल्यू आएगी जिसमें वो नॉमिनल करंट मतलब जीरो करंट हो जाएगी। वो जीरो करंट का मतलब क्या है, चैनल विल डिसअपियर, उस केस के चैनल क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और करंट विल भी जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।